हमारे पास कई तरह की थीम के ऑर्डर आते हैं। जैसे बहुत सारे तो हम लोग अपने केक रॉ मटेरियल शॉप से ख़रीद के रख लेते हैं, बट सारे तो ख़रीद के रख नहीं सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आपके पास अगर कोई इस तरह का ऑर्डर आता है, जैसे मेरे पास आयरन मैन थीम केक का ऑर्डर आया था और मेरे पास इसका कोई भी स्टिकर नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन में आप ऑर्डर छोड़ तो नहीं सकते हो। तो आप इस तरह से प्रिंट आउट निकलवा लो, ये ईज़िली आपके आस-पास फ़ोटोशॉप पे आपको मिल जाएगा। और ये नॉर्मल पेपर नहीं रहता है, ये ग्लॉसी प्रिंट रहता है। तो आप उसे निकलवा कर के और इस तरह से अपने केक पे प्लेस कर सकते हो। ये 24 आवर्स ये कुछ भी नहीं होता है, केक के ऊपर सही से रहता है। अगर आप पेपर पे निकलवाओगे तो वो ख़राब हो जाएगा, बट इस तरह का सॉगी हो जाएगा वो। बट ये आपका ये एज इट इज़ जिस तरह का आप ये बनवाए हो उसी तरह से रह जाता है। तो मैंने इस तरह से अपना आयरन मैन थीम केक के लिए ये टॉपर रेडी कर लिया था। और ये मुझे ऑर्डर आया था पाइनएप्पल फ्लेवर का। और मैंने अपने ये 7 इंच के टिन में अपने केक को बेक करके और मैंने 5 लेयर में कट किया था। मैं आपके पास मैं आपके साथ पाइनएप्पल का क्रश शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं घर में होममेड पाइनएप्पल क्रश बनाने का वीडियो आपके साथ शेयर की हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, मार्केट वाला से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि हम उसमें फ्रेश पाइनएप्पल का क्रश बनाते हैं। तो अब मैंने बनाया था 2 पाइनएप्पल का, मैंने इतना सारा क्रश बनाया था, बट 1 मंथ में ही मेरा ख़त्म हो गया और मुझे फिर से बना कर के रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पाइनएप्पल का सबसे ज़्यादा ऑर्डर आता है। पाइनएप्पल केक मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल केक का ऑर्डर आता है। और फिर मैंने क्रीम को व्हिप करके और अपने केक पे इस तरह से स्पैचुला से फैला दिया है। सॉरी, पैलेट नाइफ़ से, मैं बार बार ये स्पैचुला बोलती हूँ, पैलेट नाइफ़ से मैं अपनी क्रीम को अच्छे से फैला दी। और हाँ, मुझे जो ये केक का ऑर्डर आया, उन्होंने मुझे बोला था आयरन मैन थीम का केक बना दो। तो मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया था, तो बट मुझे कोई ऐसा केक का डिज़ाइन नहीं मिल रहा था जिसमें फॉन्डेंट का वर्क ना हो। जितने भी केक के थे उसमें थोड़े डिज़ाइन थे, उसमें कुछ ना कुछ फॉन्डेंट का वर्क था, बट मुझे ऐसा केक बनाना था जिसमें फॉन्डेंट का वर्क नहीं हो। तो फिर मैंने अपने कस्टमर को बोला, और सही बताऊँ तो जब आप ढूंढोगे ना पिक तो सही से मिलता नहीं है और ऐसे ठीक ही मिल जाता है। तो मैं जब ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने अपनी कस्टमर को बोला, क्या वो गूगल पे थोड़ा सा कॉस्टली आ रहा है, तो क्या मैं अपने से अकॉर्डिंग बना दूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, आप बना दीजिए। तो फिर मैं उतना सर्च नहीं की और मैंने अपने से ये डिज़ाइन बना दिया, केक के ऊपर प्रिंट आउट निकलवाया मैंने गूगल से डाउनलोड करके, और फिर केक के ऊपर बनाया। और हाँ, कस्टमर को केक बहुत पसंद आया था, डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। और मैं जब इसे व्हाट्सएप पे लगाई थी स्टेटस में, तो काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया था। तो आप भी देखना, केक का लुक, फाइनल लुक केक का लुक बहुत ही बढ़िया आया। तो जब भी आपके पास इस तरह का आप केक बनाते हो और आपके पास ऐसा कोई ऑर्डर आता है जिसका थीम आपके पास नहीं है, तो भी आप ऑर्डर छोड़ो मत। आप आराम से गूगल पे या फिर पिंटरेस्ट से आप अपना डाउनलोड करके पिक्चर आप ये प्रिंट आउट निकलवा लो। हाँ, थोड़ा-सा आपको बचत उसमें कम होगा, क्योंकि थोड़ा-सा ये हो जाता है, वो नॉर्मली हमें 50 रुपीज़ में मिल जाता है, मतलब, लेकिन ये 100 150 इस तरह से हमें जो पड़ जाता है और थोड़ा मेहनत भी लगता है। फिर इसे कट करो, इसे सेलो टेप लगाओ, टूथपिक से सेट करो, थोड़ा-सा मेहनत हो जाता है। बट हमें तो किसी भी तरह से ऑर्डर छोड़ना नहीं है। मैंने अपना ये पूरा फाइनलाइज़िंग करके क्रीम में, ये वाइट कलर की क्रीम से बेस तैयार कर लिया है। उसके ऊपर रेड कलर से मैंने इस तरह से कलर मिला करके अपनी क्रीम में हल्का हल्का सा मैंने पूरे केक पे इस तरह से डाल करके अपने स्क्रैपर से मैं इसे घुमा दी। तो इससे ना केक के ऊपर पूरा रेड कलर, वाइट एंड रेड कलर का आ गया डिज़ाइन। और मुझे ऐसा ही चाहिए था, मुझे रेड कलर का केक नहीं बनाना था,
मुझे वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में बनाना था। और ऊपर मैंने फिर सॉयल वाला डिज़ाइन बनाया, बट वो मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर मैं अपना ये ब्रश से ये ऊपर में डिज़ाइन बना करके फिर मैंने एक पाइपिंग बैग में आधा मैंने रेड कलर का क्रीम लिया और आधा वाइट कलर का क्रीम लेकर के मैं इस तरह से नीचे बॉर्डर बना दी थी। और फिर जितने भी स्टिकर थे उसे मैं केक के ऊपर लगा करके मैंने ये केक को रेडी किया था। और हाँ, जब भी जैसे अगर आपको काफ़ी टाइम काफ़ी दूर ले जाना है केक, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं ना, तो वो पेज काफ़ी मतलब ठीक रहता है, मतलब अच्छा नहीं रहता है। तो वैसे में आप क्या करो कि पीछे से सेलो टेप लगा करके आप उसे क्रीम पे प्लेस करो, तो उससे आपका लंबे टाइम तक आपका वो स्टिकर सही रहेगा, टॉपर सही रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैंने जैसे जो जो सही लगा और मैंने उस तरह से इस केक को रेडी कर लिया था। और देख सकते हो हमारा केक का ये फाइनल लुक जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर आप इस तरह से बर्थडे और हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया मैंने। अगर आपको कभी भी इस तरह का केक का ऑर्डर आए तो आप ज़रूर से ज़रूर बनाना। ये डिज़ाइन कस्टमर को भी बहुत पसंद आया, और बच्चे को तो खैर सच में अब किसी भी बच्चे को ये बना करके दोगे तो उसे बहुत पसंद आएगा। मेरा बेटा बार बार बोल रहा था कि मेरे बर्थडे में भी यही वाला केक बनाना। और फिर मैंने थोड़े थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा दिए। और देख सकते हो हमारा केक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो मेरे केक का तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।